मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टन्ड आर्सेनल, ये इस गेम की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, क्योंकि इस 10 मैन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफ रूबन एमरिम आर्टेटा की आर्सेनल को एमिरेट्स स्टेडियम में हरा कर एफए कप से बाहर कर दिया। आर्टेटा का एक और ट्रॉफी जीतने का जो ड्रीम है, जो अब तक भाई होल्ड पर है, एंड एक और कप कंपटीशन से उनको बाहर कर दिया गया। अगर इस गेम की मैं स्टार्टिंग से बात करूं, तो स्टार्टिंग में आर्सेनल ऑब्वियसली पूरे गेम में पोजीशन डोमिनेट की है। पहला गोल यूनाइटेड ने स्कोर किया, ब्रूनो का इतना प्यारा वो फिनिश, इतनी प्यारा वो कटबैक, मतलब वो जो पूरा मूवमेंट बना था, जितने प्यार से ब्रूनो ने उसको बॉल को प्लेस किया था ऑन द नेट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। बट उसके बाद कुछ एक रॉन्ग डिसीजन कह लो या बायस डिसीजन कह लो, डिएगो डालो का सेकंड येलो, इट वाज नॉट अ सेकंड येलो, इट वाज नॉट अ फाउल, कहीं से भी दूर दूर तक वो फाउल नहीं था, एंड उसको फाउल दिया गया, उनको सेकंड येलो दिया गया, और यूनाइटेड 10 मैन से खेल रही थी फ्रॉम दैट वेरी मिनट। उसके बाद, उसके जस्ट बाद आर्सेनल गोल स्कोर कर देती है, आर्सेनल गोल कंसीड कर देती है, बयानदीर कीपर होते हैं यूनाइटेड के। एंड इसके बाद जो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग खेलती है यूनाइटेड, हैरी मैग्वायर, अलेसांद्रो मार्टिनेज, तुम किसी भी प्लेयर की बात कर लो, मजराओ की बात कर लो, उगार्ते की बात कर लो, हॉयलैंड का गेम इतना बेहतर नहीं गया ऑब्वियसली, अमाद की बात कर लो इन द सेकंड हाफ व्हेन ही केम, जब उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो विद टाइम ये गेम काफी अच्छे से प्रोग्रेस हुआ। ऑब्वियसली गलत डिसीजन एक और था, जो कि पेनल्टी दे दी गई थी, जब काई हैवर्ट्ज बॉक्स के अंदर खुद ही गिर गए थे। हैरी मैग्वायर को येलो भी दिया गया, इट वाज नॉट अ येलो एंड इट वाज नॉट अ पेनल्टी, बट दोनों ही चीजें दी गई। वीआर ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि शायद वीआर नहीं होता है फिर अब इस राउंड में। वेरी सैड टू वॉच दिस, बुरा लगा ये देख के, जो डिसीजंस हुए बहुत गंदे थे, लाइक लिटरली अगर आप यूनाइटेड के फैन हो गए, मैं तो नहीं था तब मुझे बुरा लगा, तो यूनाइटेड के फैन तो सारे, बट ये गेम फिर आगे प्रोग्रेस करता है और इंटरेस्ट आता है धीरे-धीरे एज़ द गेम प्रोग्रेस्ड। आर्सेनल कितने चांसेस बनाती है, कितने कॉर्नर्स एंड कितने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको चांसेस मिलते हैं, जो कि उन यूनाइटेड का कीपर बेंजी सेव्स कर लेता है। ही मेड मेनी सेव्स। जिस तरीके से उसने भाई ओडेगार्ड की वो पेनल्टी रोकी, लेफ्ट एकदम बॉटम कॉर्नर पे जाके हाथ एकदम स्ट्रेच करके द वे ही स्टॉप्ड इट, इट वाज़ ब्रिलियंट टू वॉच। बड़े प्यार प्यार से वो पेनल्टी स्टॉप हुई, बड़े प्यार से। उसके बाद जब गेम आगे प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद भी इतने सारे सेव्स किए बयानदीर ने, हेडर्स के इतने सेव्स किए, डेक्लन राइस के 2 चांसेस सेव किए, 2 हेडर्स फ्रॉम द डेक्लन राइस ही सेव्ड, 2 हेडर्स, एंड डेक्लन राइस तो आती है, एक हेडर बहुत प्यारा मार दिया था, बहुत ही प्यारा, एंड इट वाज़ अ वेरी ब्रिलियंट सेव, डेविड de Gea टाइप सेव था वो। एंड गेम जब एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड एक्स्ट्रा टाइम पे लेगी, उससे पहले भी यूनाइटेड ने चांसेस बनाए थे, आपके ज़र्कज़ी पे एक चांस आया था, जो एकदम बॉटम पे उसने मारा था, बट सेव कर लिया था बाय डेविड राया, एंड कोबी मैनो ने भी भाई फर्स्ट हाफ में एक चांस ऐसे ही लिया था, जो कि सेव कर लिया था बाय डेविड राया। सो देयर आर 2-3 इंस्टेंसेस जहाँ पे भाई यूनाइटेड आगे चढ़ के चांसेस क्रिएट करने का ट्राई कर रही थी, बट दे वर अनएबल टू स्कोर ऑब्वियसली, क्योंकि भाई 10 मैन है, इतने एग्रेसिवली दे वोंट पुश फॉर द गोल, बट जिस तरीके से डिफेंसिव परफॉर्मेंस हैरी मैग्वायर, लिसांद्रो मार्टिनेज, मज़राओई, उगार्ते, जिस भी प्लेयर का नाम ले लो, लेते रहो, दे डिड रियली वेल इन द होल गेम। एंड बयानदीर को तो भाई, जब ये मैच आगे प्रोग्रेस किया और ज्यादा, एक्स्ट्रा टाइम में भी सेव्स किए बयानदीर ने आपके, एक्स्ट्रा टाइम में भी चांसेस में एक दो चांस मिले होंगे यूनाइटेड को मुश्किल से, एंड देन जब पेनल्टीज पे गया, एंड जब काई हैवर्ट्ज की पेनल्टी वो सेव करी आपके बयानदीर ने, एंड दैट वाज द मोमेंट जब यूनाइटेड ये गेम जीत गई। एंड यूनाइटेड के प्लेयर्स की दाद देनी पड़ेगी, सारे यंग प्लेयर्स, अमाड डियालो, आपके लेनी योरो ने पेनल्टी ली, ठीक है, ब्रूनो एक्सपीरियंस बनता है, उसने पहली पेनल्टी बड़े अच्छे से कन्वर्ट कर ली, लास्ट में आपकी ज़र्कज़ी ने पेनल्टी ली, तो आपके सारे यंग प्लेयर्स आके स्टेप अप करते हैं, पेनल्टीज लेते हैं, एंड बिना प्रेशर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कन्वर्ट कर देते हैं। उसको मैं पुअर गोलकीपिंग भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से डेविड राया ने एक भी पेनल्टी ढंग से जज नहीं की थी, बट अगेन कूडोज टू दोज यंग प्लेयर्स, क्योंकि इतना यंग होने के बावजूद अवे स्टेडियम पे आप एक कप कंपटीशन का नॉकआउट स्टेज पे हो, एंड आप पेनल्टीज बड़े कामली स्कोर करो, दे वर स्कोरिंग दोस पेनल्टीज वेरी कामली, एंड देख के अच्छा लगा, इट वाज वेरी वेरी गुड टू वॉच। सो ये जो यूनाइटेड का होल गेम था, एक काफी बूस्ट देता है उनको, ट्रॉफी जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसकी बात नहीं है, बात है जिस तरीके से आर्सेनल बाहर हुई, एंड आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अनलकी गेम बोल लूं, डिसीजंस आर्सेनल के फेवर में बहुत गए जो नहीं जाने चाहिए थे, इवन आफ्टर गेटिंग सो मेनी चांसेस, यूनाइटेड स्टूड अप कर गई और ये गेम निकाल लिया। तो आर्सेनल फैंस और आर्सेनल की टीम को इस मोमेंट पे दे वुड बी लाइक शैटर्ड, कि भाई सिल्वर प्लेटर पे था ये गेम। ओडेगार्ड ने वो पेनल्टी मिस करी, चलो कोई बात नहीं, पेनल्टी मिस हो जाती है, सेव हो गई, सेव हो जाती है, नो वरीज। गोल स्कोर करने के कितने चांसेस आए, कितने कॉर्नर्स मिले, दे गॉट आई गेस 12 कॉर्नर्स, जितने शॉट यूनाइटेड ने इन टोटल लिए 7, तो ऑन टारगेट शायद 3 या 4 ही गए हैं, उतने तो
आपके इनके तुम्हारे आर्सेनल के शायद कॉर्नर्स हैं या कुछ है। सो आर्सेनल ने पोजीशन डोमिनेट किया, सब कुछ डोमिनेट किया। दे डिड एवरी सिंगल थिंग, सारे चांसेस। मैं ये नहीं कहूँगा फिनिशिंग की कमी थी बिकॉज़ सेव्स भी काफ़ी प्यारे हुए थे। इट वाज़ जस्ट अ नाइट जहाँ दे द डिसीजंस वर इन देयर फेवर बट द लक वाज़ नॉट इन देयर फेवर। डिसीजंस उनके फेवर में गया, किस्मत ने उनकी चीज़ों में चीज़ें दी, बट लेने के बाद वापस ले ली, सिंपल सी बात। तो इट इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एज़ अ आर्सेनल फैन अगर कोई देख रहा होगा। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच ऐसा गेम अपने होम पे हारना, वो भी अपने राइवल्स को इस तरीके से। इट विल बी वेरी सैड टू वॉच बट ये हुआ एंड आर्सेनल वॉन। आई मीन आर्सेनल वॉन द हर्ट्स नॉट द गेम। पर ठीक है, आगे देखते हैं आर्सेनल क्या करती है, हाउ विल दे डू इन द प्रीमियर लीग एंड आगे, क्योंकि प्रीमियर लीग में अच्छा मोमेंटम है, ऑल्दो लिवरपूल काफ़ी आगे है बट येस दे हैव द मोमेंटम। स्टेप अप करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। दे हैड एवरीथिंग, इस ये मैच ये हारना डिजर्व नहीं करती थी आर्सेनल, पर जो डिसीजन थे जो उनके फेवर में गए थे, उसकी वजह से आपका होता है एज़ अ न्यूट्रल आई वांटेड आर्सेनल टू लूज़ दिस गेम एज़ अ न्यूट्रल बिकॉज़ ऑफ ओनली दोज़ डिसीजंस जो गए। अगर वो नहीं जाते, बराबरी का गेम हुआ तो फेयर गेम हुआ होता बाय द रेफरीज, तो भाई ऑब्वियसली आर्सेनल के कुछ ज़्यादा मेरे को बुरा लगता है कि यार कोशिश बड़ी की नहीं कर पाए। बट अगेन आई बिलीव्ड कि यूनाइटेड कर लेगी बाय द एंड ऑफ द गेम एंड वो हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, इट वाज़ अ मिरेकल बट इट हैपेंड। सो तब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम एंड देखते हैं आगे क्या होता है आर्सेनल की कहानी में और यूनाइटेड की कहानी में बिकॉज़ दोनों अलग ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। आर्सेनल एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रही है और यूनाइटेड इतनी बार मैनेजर चेंज करने के बाद शायद ये चौथा या पांचवा मैनेजर है और आर्सेनल का एक ही मैनेजर कब से चलता हुआ आ रहा है। लेट्स सी क्या कहानी कहाँ ले जाती है। बट ये फुटबॉल की दुनिया में ये सारी बातें चलती रहेंगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल माय पीओवी अबाउट फुटबॉल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।